प्राकृतिक पर्व सरहुल को लेकर झारखंड में जनजातीय समाज के बीच काफ़ी उत्साह है। आज सरहुल मनाया जा रहा है और अलग अलग समुदाय और संगठन के द्वारा झांकियां निकाली जा रही है। एक झांकी केंद्रीय सरना समिति के भारत के द्वारा निकाली जा रही है। ये बहुत ही विचित्र नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि आप देख सकते हैं कि कैंप जेल बनाया गया है, ईडी सीबीआई दिखाई जा रही है और हेमंत सोरेन का एक बाकायदा पोस्टर बनाया गया है। एक हेमंत सोरेन को जेल के अंदर दिखाया जा रहा है। इस गाड़ी की, इस झांकी की यदि बात की जाए तो अब मैं आपको इधर पहले दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे लिखा गया है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। तो केंद्रीय सरना समिति के द्वारा, जनजातीय समुदाय के द्वारा कहीं ना कहीं अभी भी आक्रोश है। उस आक्रोश को दिखाने की कोशिश की जा रही है इस झांकी के द्वारा। भगवान बिरसा मुंडा को उलगुलान में अंग्रेजों के द्वारा शोषण, वर्तमान में झारखंड के विकास की लड़ाई में हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा शोषण किया जा रहा है। तो केंद्रीय सरना समिति की ये जो झांकी है, बहुत ही विचित्र झांकी निकाली गई है। एक संदेश देने की कोशिश है कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया कि झारखंड में ईडी सीडी नहीं चलतो। तो झारखंड में ईडी सीडी नहीं चलतो तो का एक गाड़ी बनाया गया है, ट्रैक्टर पे एक अलग अलग नज़ारे दिखाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में ईडी सीडी नहीं चलतो। तो हेमंत सोरेन जो जेल में बंद हैं, उन्हीं को लेकर जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोग उनके लिए एक कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो लड़ाई है कि उनका साथ दिया जाए। झारखंड के इधर भी आप इस गाड़ी का पूरा नज़ारा देखिए। झारखंड के विकास की लड़ाई में हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा शोषण किया जा रहा है। मतलब इस समाज का कहना है कि जो लड़ाई है इसमें कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। ईडी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। तो इस प्रकार के जो एक स्लोगन है, स्लोगन लिख के एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बाकायदे ट्रैक्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करके इस गाड़ी को बनाया गया है और इसमें हेमंत सोरेन जो जेल में बंद हैं उसी को लेकर एक संदेश देने की कोशिश है कि झारखंड में ईडी सीडी नहीं चलतो। लोकतंत्र में ईडी और सीबीआई को लेकर जो अभी माहौल देश में गर्म है, आप जान रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव है, इसी को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बयानबाजी दे रही है। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है सर? हाँ, सबसे पहले प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पे झारखंड सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना एवं जोहार करते हैं। और आज सरहुल के मौके पे आदिवासी समाज सरहुल पर्व को नया साल के रूप में मनाता है। जिस तरह पूरे साल में हम अपने समाज के कई सगे संबंधियों से, कई रिश्तेदारों से थोड़ा मोड़ा खटास होता है, किसी से थोड़ा नोक झोंक होता है, जिस तरह से प्रकृति अपने आप को चैत माह में नया कर लेता है, उसी के अनुरूप एक नया सोच के तहत हम लोग आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। और शुरू से आदिवासी समाज प्रकृति पूजक रहा है। आज कई विद्वान, कई जानकार लोग बोल रहे हैं कि आज प्रकृति को बचाने वाला, पर्यावरण में संरक्षण लाने वाला आदिवासी है। आज हम लोग उसी प्रकृति के पूजक हैं और आज हमने कई क्षेत्रों में बैनर के माध्यम से एक संदेश, एक लाइन का देने का काम किया है कि आइए हम सभी मिलकर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लें। और आज झारखंड प्रदेश में आज हम लोग हैं और यहाँ कई तरह की विडंबनाएं हमें आज देखने को मिल रही है। हमारे पुरखों ने झारखंड को लड़ाई लड़के, खून की बलिदान देके, शहीद होकर झारखंड राज्य को अलग किया है। और हम लोगों ने एक उम्मीद रखा था कि झारखंड राज्य अलग होगा तो यहाँ के लोगों को शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कई तरह का सुख सुविधा मिलेगा। लेकिन जो हम लोगों ने देखा है कि इन 24 सालों में जो मात्र 5 शायद मुख्यमंत्री होते, आज हमें 10 मुख्यमंत्री देखने को मिल रहे हैं। किसी को स्थिरतापूर्वक काम करने नहीं दिया जा रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री जो बाबूलाल मरांडी थे, उनको भी चंद दिनों में ही गिरा दिया गया, शिबू सोरेन को गिरा दिया गया। और आज हम लोग देखते हैं कि ईडी के माध्यम से जो एक लोकतांत्रिक पद है मुख्यमंत्री, आज बहुत दुख लगता है। मैं मानता हूँ हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गलत किए होंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के साथ आप अन्याय कर रहे, एक साथ के न्याय, ये इस तरह का मतलब काजल और सुरमा वाला काम सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, जो हमने देखा जब ईडी के साथ न्याय कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, हेमंत सोरेन के यहाँ जब ईडी आई थी और इनको जब गिरफ्तार करके ले जाया गया और दूसरे मुख्यमंत्री जो येदुरप्पा थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि आप एक राज्य के मुखिया हैं, आपके खिलाफ वारंट नहीं हो
सकता है। तो हेमंत सोरेन कौन थे? हेमंत सोरेन भी एक मुख्यमंत्री थे। आज उसके साथ में आप इस तरह का माने षड्यंत्र क्यों रच के उसको अन्याय कर रहे हैं और झारखंड के साथ एक धोखा करने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के तमाम लोगों के तरफ से भी बोलना चाहता हूँ, मैं ईडी का भी विरोध किया, मैं केंद्रीय सरना समिति भारत के बैनर से ईडी का विरोध किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक वो सत्ता में है, यहाँ कई ऐसे लोग जो जिनको बड़ा बड़ा उन पे माने आरोप लगा हुआ है, जैसे भानु प्रताप शाही है, उनको लाखों करोड़ों का है, उनको चुनाव लड़ने दिया जाता है और बंदूक दिरकी जैसे 6 लाख के मामले में उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। तो इस तरह का अन्याय अच्छा नहीं है। आप एक तरफ काजल एक तरफ सुरमा नहीं कर सकते हैं। आप झारखंड के साथ न्याय करिए। पूरे देश के आदिवासी इस प्रकृति को चलाने के लिए तभी हम जीवन का कल्पना कर सकते हैं, उसका संकल्प हम लोग लिए हैं। आप उसी के अनुरूप हम लोग, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उससे उम्मीद करते हैं हम लोग। ये जो आप झांकी निकाल रहे हैं केंद्रीय सरना समिति भारत की ओर से, कैसे आइडिया आया और क्या संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि आज तो प्राकृतिक पर्व है, आज खुशहाली में है, तो आप लोग एक तरह से आज हम लोग खुशी जरूर मना रहे हैं, लेकिन हम लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को भी जानते हैं, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत को भी जानते हैं, जिनको छल के तहत जेल में ही मार दिया जाता है। उन दिनों को हम लोग याद करते हैं। इसीलिए उसी तरह एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है और अन्य लोग जो ईडी के गिरफ्त में आके जो उनको बीजेपी में जबरन ज्वाइन कराया जाता है और उनका केस खत्म हो जाता है, तो ये एक तानाशाह है। मैं चाहूँगा कि इस तरह का न्याय ना करे, चाहे सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, सीआईडी हो, जो हो, निष्पक्ष जांच करे। मैं कहता हूँ गलती करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष होनी चाहिए। एक के पास आप सज़ा देंगे को और एक को आप मतलब छोड़ देंगे, ये किस तरह का न्याय है? इसलिए हम लोग आज इस तरह का झांकी बनाने का सोचे और यहाँ से आज कई दूसरे देश की मीडिया भी आती है, वो लोग देखेंगे कि झारखंड के लोग कैसे त्रसित हैं और अपने समाज के एक मुखिया को जिस तरह से प्रताड़ित करके जेल भेज दिया गया, उन पे शायद हमको लगता है कि किसी के भी कनपट्टी पे अगर रिवाल्वर रख के झूठ बोलवाया जाए तो बोल देगा झूठ डर से। तो इस तरह का कार्य किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक सोच के तहत कई तरह के हम लोग स्लोगन भी लिखे हैं कि ईडी के नाम पे लोकतंत्र की हत्या बंद करो। क्योंकि आज कई लोग सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, ईडी का जो फुल फॉर्म है उसका लिख दिए एंड ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या। तो हम लोग सही मायने में आज देखेंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र को बचाना हम सबों का दायित्व है। इसीलिए जो भी केंद्र में शासन में है चाहे राज्य में, वो अपना दायित्व निभाएं। चलिए, तो ये केंद्रीय सरना समिति के द्वारा एक संदेश देने की कोशिश है कि जो ईडी सीबीआई का कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि दुरुपयोग किया जा रहा है लोकतंत्र में, तो उसको सही किया जाए। और हेमंत सोरेन जेल में बंद है, इसी को लेकर जो जनजातीय आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कहना है कि हाँ खुशहाली तो आज है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं जेल में बंद है। इसी को लेकर हम लोगों ने एक शुरुआत की है, एक संदेश देने की कोशिश की है केंद्रीय सरना समिति भारत के द्वारा कि झारखंड में ईडी सीडी नहीं चल। तो बाकायदा हेमंत सोरेन का एक जेल के अंदर का दिखाया गया है कि जेल के अंदर हेमंत सोरेन बंद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी तापस के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ वाइस्कोप, रांची।